फ्रांस के बाहुबली राफेल पर अब सजेगा भारत का अपना सुदर्शन चक्र। चीन की हवाई किलेबंदी में होगी सीधी सेंध। हिमालय के ऊपर राफेल का वो देसी अवतार देखकर कांप उठी पीएलए। रडार सिस्टम हुए अंधे और ड्रैगन हुआ लाचार। अरबों डॉलर की विदेशी मिसाइलों को भारत ने दिखाया बाहर का रास्ता। अपनी शर्तों पर होगी अब आसमान की सबसे बड़ी चौकीदारी। भारत की वो सबसे पावरफुल मिसाइलों को लेकर उड़ेगा राफेल, जिसने दुनिया में अभी से मचा रखा है तगड़ा वाला भौकाल। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में एक ऐसी फाइल पर मुहर लग चुकी है जिसने पेरिस से लेकर बीजिंग तक के सामरिक समीकरणों को रातों रात पलट कर रख दिया है। अब तक दुनिया को लगता था कि भारत सिर्फ हथियार खरीदना जानता है, लेकिन इस बार भारतीय वायुसेना ने वो कर दिखाया है जो डिफेंस की दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। न तो कोई शोर हुआ, न ही कोई बड़ा हंगामा, लेकिन भारतीय इंजीनियरों और रणनीतिकारों ने खामोशी से वो काम कर दिया है जिसके लिए बड़े बड़े देश तरसते हैं। ये खबर सिर्फ एक लड़ाकू विमान के अपग्रेड होने की नहीं है, बल्कि ये उस जिद की जीत है जो भारत ने अपनी संप्रभुता को लेकर ठानी थी। हम एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी जुगलबंदी की बात कर रहे हैं जो आसमान में दुश्मनों को भागने का मौका भी नहीं देगी। आखिर क्या है वो तकनीक जिसने राफेल जैसे विदेशी फाइटर जेट को पूरी तरह से भारतीय आत्मा दे दी है? क्यों फ्रांस जैसा देश जो अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, वो भारत के सामने झुकने को मजबूर हो गया? आखिर वो कौन सा हथियार है जो राफेल में लगते ही उसे 5th जनरेशन के विमानों से भी ज्यादा खतरनाक बना देगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगले महीने वो कौन सा समझौता होने जा रहा है जो भारतीय वायुसेना की ताकत को अगले 50 सालों के लिए अजेय बना देगा? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ये कदम सिर्फ आज की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की तैयारी भी है। भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है। राफेल पर भारतीय हथियारों का ये इंटीग्रेशन असल में एमका के लिए एक नेट प्रैक्टिस की तरह है। जब हमारे वैज्ञानिक राफेल जैसे जटिल विदेशी विमान पर अपने हथियार सफलता से लगा लेंगे, तो एमका बनाना और उसे ऑपरेट करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा। राफेल को एमका के लेवल तक अपग्रेड किया जा रहा है ताकि जब तक एमका पूरी तरह से तैयार होकर स्क्वाड्रन में शामिल हो, तब तक राफेल मोर्चा संभाले रहे। इसे आप ऐसे समझिए कि राफेल अब सिर्फ एक विदेशी मेहमान नहीं, बल्कि घर का सदस्य बन गया है। इसकी रगों में अब भारतीय तकनीक दौड़ रही है। ये भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत एक खरीदार से एक निर्माता और इंटीग्रेटर बनता जा रहा है। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और वायुसेना के अधिकारियों की सालों की तपस्या है, जिसे अब फल मिलते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तकनीकी आज़ादी का मतलब सिर्फ हथियार बनाना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करना। जब आप दूसरे के हथियारों पर निर्भर होते हैं, तो आपकी विदेश नीति भी कमजोर हो जाती है। आपको डर रहता है कि अगर मैंने उस देश के खिलाफ कुछ बोला तो वो स्पेयर पार्ट्स रोक देगा। लेकिन राफेल में भारतीय हथियारों के लगने से भारत ने उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब फ्रांस भी जानता है कि भारत उसका सबसे बड़ा ग्राहक है और वो भारत को नाराज नहीं कर सकता। इसीलिए डसॉल्ट ने वो परमिशन दी जो वो शायद किसी और देश को कभी नहीं देता। ये भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी और हार्ड पावर का मिश्रण है। हम फ्रांस से दोस्ती भी निभा रहे हैं और अपनी सुरक्षा को उनके रहमो करम पर भी नहीं छोड़ रहे। रुद्रम मिसाइल की खास बात यह भी है कि इसके कई वर्जन आ रहे हैं, रुद्रम 2 और रुद्रम 3, जिनकी रेंज और स्पीड और भी ज्यादा होगी। यानी राफेल समय के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। ये एक ऐसा निवेश है जो दशकों तक भारत को सुरक्षा की गारंटी देगा। अब पाकिस्तान के F-16 या चीन के J-10, J-20 सब के लिए आसमान में नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। इस पूरी कवायद ने अगर किसी की नींद सबसे ज्यादा हराम की है तो वो है हमारा पड़ोसी चीन। चीन अपने J-20 फाइटर जेट को लेकर बहुत डींगे हाँकता है। वो कहता है कि उसका विमान 5वीं पीढ़ी का है और रडार पर नहीं दिखता। लेकिन भारत की रणनीति ने चीन के इस गुमान को भी चकनाचूर करने का प्लान बना लिया है। राफेल, जो पहले से ही एक बेहतरीन विमान है, जब उस पर रुद्रम और अस्त्र जैसी मिसाइलें लग जाएंगी तो वो J-20 के लिए भी काल बन जाएगा। चीन जानता है कि अगर युद्ध हुआ
तो भारत के राफेल तिब्बत के पठार के ऊपर उड़ान भरेंगे। वहां की ऊंचाई और भौगोलिक परिस्थितियों में राफेल का इंजन और उसकी लोड उठाने की क्षमता J-20 से कहीं बेहतर साबित होती है। अब जब इसमें भारतीय मिसाइलें जुड़ जाएंगी तो भारत के पास नंबर्स गेम यानी संख्या बल भी होगा। हम चीन के एक विमान के मुकाबले अपने कई विमान और कई मिसाइलें उतार सकते हैं। चीन की चिंता ये भी है कि भारत ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी सौ को भी राफेल के साथ जोड़ने की योजना बनाई है। यह हथियार दुश्मन के रनवे को तबाह करने में माहिर है। सोचिए, अगर युद्ध शुरू होते ही राफेल जाकर चीन के एयरबेस के रनवे ही उड़ा दे तो उनके J-20 जमीन पर खड़े खड़े लोहे का कबाड़ बन जाएंगे, उड़ ही नहीं पाएंगे। यही वो डर है जो PLA के जनरलों को रात में सोने नहीं दे रहा। लेकिन खेल सिर्फ हवा में मार करने का नहीं है, असली खेल तो जमीन पर बैठे दुश्मन की आंखों को फोड़ने का है। और इस काम के लिए राफेल पर लगाई जा रही है भारत की एक और विध्वंसक मिसाइल रुद्रम। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब आप पूछेंगे कि ये क्या बला है, तो समझिए, दुश्मन अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े रडार लगाता है। जैसे ही हमारा विमान उनकी सीमा में घुसता है, उनके रडार उसे पकड़ लेते हैं और अपनी मिसाइलें छोड़ देते हैं। रुद्रम इसी समस्या का पक्का इलाज है। ये मिसाइल दुश्मन के रडार से निकलने वाली तरंगों को सूंघ लेती है। जैसे शिकारी खून की गंध सूंघकर शिकार तक पहुंचता है, वैसे ही रुद्रम रडार के सिग्नल का पीछा करती है और सीधे रडार स्टेशन पर जाकर फटती है। चाहे दुश्मन अपना रडार बंद भी कर दे, तब भी रुद्रम अपनी मेमोरी के दम पर उसे ढूंढकर तबाह कर देगी। राफेल के साथ रुद्रम का जुड़ना मतलब चीन के S-400 सिस्टम या पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का ब्लैकआउट हो जाना। एक बार दुश्मन के रडार खत्म हो गए तो फिर आसमान हमारा है। हम उनके इलाके में घुसकर बम गिराएं या चक्कर लगाएं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। राफेल की फुर्ती और रुद्रम की सटीकता, ये वो जोड़ी है जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा सकती है। और खास बात यह है कि रुद्रम पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, यानी इसकी काट किसी विदेशी के पास नहीं है। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो अगले महीने सुर्खियों में रहने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच इस इंटीग्रेशन यानी एकीकरण को लेकर फाइनल पेपर वर्क और तकनीकी हस्तांतरण का काम अपने अंतिम चरण में है। अगले महीने तक इस पर आधिकारिक मोहर लगने की पूरी संभावना है। ये डील सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि इसके तहत राफेल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ऐसे बदलाव किए जाएंगे कि वो भारतीय हथियारों से बात कर सके। इसे तकनीकी भाषा में प्लग एंड प्ले कहते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में अगर भारत कोई और नई मिसाइल भी बनाता है तो उसे राफेल पर लगाने के लिए हमें दोबारा फ्रांस से अनुमति लेनी नहीं पड़ेगी। ये 144 विमानों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो भारतीय वायुसेना की भविष्य की रीढ़ है। इसमें मौजूदा 36 राफेल, नेवी के लिए आने वाले 26 राफेल मरीन और MRFA टेंडर के तहत खरीदे जाने वाले संभावित 114 जेट्स शामिल हैं। भारत चाहता है कि उसके पूरे बेड़े में एक रूपता हो, यानी एक ही तरह की मिसाइलें, एक ही तरह का मेंटेनेंस और एक ही तरह की ट्रेनिंग। इससे न केवल अरबों रुपए की बचत होगी, बल्कि युद्ध के समय लॉजिस्टिक्स यानी साजो सामान पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। ये रणनीतिक सूझबूझ का वो नमूना है जो 1962 या 1999 वाला भारत नहीं, बल्कि 2026 का महाशक्ति भारत ही दिखा सकता है। जी हाँ दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो हर भारतीय का सीना चौड़ा कर देगी। खबर पक्की है और इसका असर बहुत गहरा है। भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान राफेल को अब पूरी तरह से देसी बाहुबली बनाने का फैसला कर लिया है। अब तक राफेल फ्रांस की मिसाइलों पर निर्भर था, लेकिन अब इस पर भारत में बनी भारत की अपनी मिट्टी की खुशबू वाली खतरनाक मिसाइलें अस्त्र और रुद्रम गानात की जाएंगी। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने आखिरकार भारत के दबाव और मार्केट पावर के सामने घुटने टेक दिए हैं और राफेल के सोर्स कोड में बदलाव करके भारतीय हथियारों को इंटीग्रेट करने की मंजूरी दे दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आमतौर पर पश्चिमी देश अपने विमान बेचते हैं तो साथ में अपनी महंगी मिसाइलें भी थोपते हैं ताकि आप जिंदगी भर उनके गुलाम बने रहें। लेकिन 2025 के इस नए भारत ने साफ कह दिया है, विमान तुम्हारा होगा लेकिन उसमें बारूद हमारा होगा। ये डील सिर्फ 36 पुराने राफेल विमानों के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जो 26 राफेल मरीन नौसेना को मिल रहे हैं और जो 114 नए फाइटर जेट्स MRFA डील की बात चल रही है, यानी कुल मिलाकर करीब 144 से ज्यादा राफेल विमानों का एक ऐसा बेड़ा तैयार हो रहा है जो पूरी तरह से भारतीय मिसाइल सिस्टम से लैस होगा।
सोचिए, शरीर विदेशी पहलवान का, लेकिन दिमाग और ताकत भारतीय उस्ताद की। ये कॉम्बिनेशन चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर के लिए भी एक बुरा सपना बन चुका है और इसी वजह से बीजिंग में इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर अस्त्र मिसाइल के राफेल पर लगने से चीन और पाकिस्तान को पसीने क्यों आ रहे हैं। राफेल दुनिया का सबसे बेहतरीन 4.5 जनरेशन का विमान है, इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ आने वाली मीटियोर मिसाइल भी शानदार है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, उसकी कीमत और उपलब्धता। एक मीटियोर मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है और युद्ध के समय अगर फ्रांस ने सप्लाई रोक दी तो हमारे विमान सिर्फ हवा में चक्कर काटने लायक रह जाएंगे। यहीं पर एंट्री होती है भारत की अस्त्र मिसाइल की। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। आसान भाषा में कहें तो ये मिसाइल दुश्मन को तब मार गिराती है जब वो पायलट को अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देता। अस्त्र के राफेल पर लगने का मतलब है कि भारत अब अपनी जेब के हिसाब से जितनी चाहे उतनी मिसाइलें दाग सकता है। अस्त्र MK1 की रेंज करीब 100 से 110 किलोमीटर है और जो नई अस्त्र MK2 आ रही है वो 160 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के विमान को राख में बदल सकती है। राफेल का राडार दुश्मन को पकड़ेगा और अस्त्र उसे खत्म कर देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अस्त्र मिसाइल की स्पीड और उसकी सटीक मारक क्षमता इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों की कतार में खड़ा करती है। अब हमें हर मिसाइल के लिए पेरिस की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युद्ध चाहे 10 दिन चले या 10 महीने, हमारे पास बारूद की कमी नहीं होगी। ये है असली आत्मनिर्भरता का दम, जो अब राफेल के पंखों पर सवार होकर दुश्मन के इलाके में गरजेगा।